रुक जाओ जालिमो, मत बहाओ एक दूसरे का खून, मत चलाओ चाकू। देखो, अरे ठहरो टक्के के पुत्र, एक टोकरे में बसने वाले हम मत लो, मत करो खाना जंगी कि दुश्मन ताक में है। इत्तेफाक करो, मुत्तहिद हो जाओ, वरना फिर कभी आजान न दे सकोगे। शाबाश, सुना करो, जभी बाप क्यों ना मान, जभी बाप, शाबाश जभी बाप, शाबाश जभी बाप। खाना खराब के बच्चों, आखिर जंग किस बात की है, ये झगड़ा क्यों है, मुझे तो बताओ। अरे पहलवान के बच्चे, बाप का खाना समझ रखा, मैं समझा रहा हूँ बात ही नहीं। आखिर जंग किस बात की है? ओह, अब समझा, रोटी का झगड़ा है, तो लोग बराबर बराबर बांध देते हैं। ठहरो, ये देखो, ठहरो ठहरो, देखो मैं बांध रहा हूँ। ये चलो, ये तुम्हारी थाली खाली थी इसलिए तुम लड़ रहे थे, लो अब बराबर की हिस्सेदार हो गए। जगह नहीं करता, और खाना खराब के बच्चों, और दुश्मन का ही घंटो, और रोटी तुमको मिल गई, और कपड़े तुम्हारे परमानेंट पे ड्राई क्लीन रहते हैं, मकान तुम्हारे पास है, फिर ये घिराव जलाओ किस बात का? लाठी चार्ज ही करना पड़ेगा तुमको। मेरे वतन के खूनहार बच्चों, नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल का वक्त है, लेकिन झूठ मत बोलो, सच कहो। तुम हर रोज सुबह यही नारा लगाते हो कि चाचा राजा जिंदाबाद, चाचा राजा जिंदाबाद, लेकिन ये तुम्हारे दिल की आवाज नहीं है। बताओ तुम्हारे दिल की आवाज क्या है? बताओ, तुम्हारे दिल की आवाज है लाओ मेरे बेटे, लाओ पप्पू, लाओ चुन्नू, लाओ पत्तू, लाओ कल्लू। अरे पप्पू कहाँ है? पप्पू की माँ बीमार है। पप्पू की माँ बीमार है? पप्पू इधर आ बेटा, मेरे करीब आजा बेटा। तू क्यों रो रहे बेटा? मेरे पेट में दर्द होता है। नहीं, देख मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं। माँ, मुझे दर्द नहीं होता तो बिलाई क्यों करती हूँ? इसलिए पप्पू, जब ममता अपने दुख का गला घूमते घूमते थक जाती है तो हाय निकल जाती है। अब से ये हाल है बहन। कल रात से तड़प रही हो। गजब किया, मुझे बुला लिया होता। दर्द मुझे हो रहा है, नींद आपकी क्यों खराब करती है? दूसरों का दुख बांटने से बड़ी गहरी नींद आती है। अगर इंसान एक दूसरे का दुख बांटना शुरू कर दे तो ये फ्यूनल रॉकेट बेचने वाले ईंटें ढोने पर मजबूर हो जाए। चल बहन, मैं तुम्हें हकीम के पास ले चल। चलो उठो। पप्पू तुम फिक्र मत करो, है मैं भी दवाई लेगी। चल वालेकुम अस्सलाम। बेटे, तुम्हारी शक्ल से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें कमजोरी की शिकायत है और आंखों से जिगर की गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपको पैसों की शदीद जरूरत है। बेटे, तुम तो मरीज कम और पहुंचे हुए बुजुर्ग ज्यादा लग रहे हो। हकीम साहब, फिलहाल ये मरीज आ गए। अच्छा, मरीज ये है। बेटी वो जरा थोड़ा सा आगे आओ। नहीं, वहीं रहो जरा, नमस दिखाओ। क्या तकलीफ है? कल से पेट में शदीद दर्द है। क्या खाया था? सूखी रोटी और गम, हम गरीबों की यही खुराक है हकीम साहब। अच्छा बेटी, आप लोगों को गरीबों वाली दवाई चाहिए जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। अच्छा, सूखी रोटी से जो दर्द उठा था उसके लिए तो ये 2 पुड़िया काफी है।
बाकी गम की दवा तो मेरे घर में भी नहीं है। इसकी कीमत क्या है? बेगम के कान दरवाजे के साथ न लगे होते तो कुछ न लेता, लेकिन अब इस खतरे को टालने के लिए अगर एक टूटी चवन्नी है तो वो देते जाइए। नहीं। हाय हाय, जीते रहो बेटे, इस चवन्नी से मेरा गम तो जाता रहा। लेकिन इस मुल्क में गरीब बेवा का गम कब्र तक उसके साथ जाता है। इन जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। चलो बहन चलो। खरी है ये खोटी? ये तो तुमने अभी पता लगा लिया होगा। हाय, चवन्नी का 2 घड़ी मजा तो लेने दिया होता। हाय, May I come in, sir? Come in. सलाम अर्ज करता हूँ अंदाता। तमीज से बात करो। आज तुम तीसरी बार दफ्तर देर से आए, क्यों आए हो? आज तीसरी बार किसी लावारिस की मदद करने में जिंदगी के 2 घंटे सर्फ हो गए हैं। देखिए ना, आप तो दौलतमंद हैं, आप तो किसी जरूरतमंद को एक ही चेक से लाखों रुपए की खैरात दे सकते हैं, है ना? और मैं तो गरीब हूँ, सिवाय हमदर्दी के और वक्त के और क्या दे सकता हूँ, है ना? देखिए ना, मैं लाखों देता हूँ तो हुकूमत मुझे खिताब देती है, तुम्हें क्या मिलता है? मुझे अल्लाह की हुकूमत से दिल को चैन और रूह का करार मिलता है। और मैंने आपके मुतालिक सुना है कि आप रात को दवाई के बगैर सो नहीं सकते। कितने अफसोस की बात। ठीक कहते हो। क्यों? लेकिन आज के बाद तुम भी नहीं सो सकते, इसलिए कि मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ। ये लो अपने 29 दिन की तनख्वाह, और आज की इसलिए काट ली कि तुम देर से आए थे। हिंदू तो चले गए मगर बनिया छोड़ गए। शराब। अंग्रेज चले गए मगर गाली छोड़ गए। याद रखो, मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करवा सकता हूँ। डिक्टेटर चले गए मगर धमकी छोड़ गए। आपने तो मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। सॉरी, कोई बात नहीं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत। मालिक मकान साहब तशरीफ फरमा है। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मालिक मकान नहीं। माफ कीजिए मियाँ साहब, मालिक मकान की वजह से आपकी ये शान है। अगर आप रसूल के गुलाम हो गए तो आपकी ये टेढ़ी टोपी सीधी हो जाएगी और आप मुझसे नजरें झुकाकर बात किया करेंगे। बाद अब खड़े हो जाओ मेरे सामने और अब तुम नजरें झुकाकर मुझसे बात करो। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे मखलूक हो, अब मैं तुम्हारा नहीं। निकालो 2 महीने का किराया, निकालो निकालो। बस इतनी सी बात है जिसका आप साना कर दिया। लीजिए किराया। माफी ना, मैं जरा गलत समझा। आप हमेशा गलत समझते हैं क्योंकि आप खुद गलत चीज। बेशक बेशक बेशक। ये क्या? मेरी जेब कट गई। अरे ये लतीफा बहुत पुराना हो चुका है, कोई नई बात करो। आहिस्ता बात करो। क्यों? मोहल्ले वाले क्या कहें? अरे मोहल्ले वालों की मैंने चोरी की है, मोहल्ले वालों के घर में डाका डाला है, मोहल्ले वालों की धी बेटी लेके भागा हूं। आखिर क्या बात है? बोलते क्यों? जवाब दो। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ मीरपुर के बकरे, मेरी जेब कट गई है। देखो जेब कट गई, तू शक्ल से खुद पैकेट माल मालूम हो रहा है, तेरा खीसा पैकेट कौन मारेगा? ला सीधे तरीके से किराया, वक्त जाया ना कर। ये तो किराया दे दे वरना मकान खाली कर दे। अरे नहीं राजा बेटा, हमारे होते हुए तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो तुम लोग फौजदारी करने आए हो? शौक से करो, पकड़ो मेरा गिरेबान, फाड़ो मेरे कपड़े, मारो जितना खबरदार। इसे कुछ मत कर। अगर इस लूम्बड़ के बच्चे को कुछ हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो कानून पूरी हरकत में आ जाएगा। तुम्हारे दिन कचहरियों के चक्कर काटने में और रातें भूखे बच्चों को झूठी तसल्लियां देने में गुजर जाएगी। हैरत की बात है, इतने समझदार होने के बावजूद तुम अभी तक गरीब हो।
इसलिए कि मेरी अकल के साथ मेरा ज़मीर भी जिंदा है। संभाल अपना मकान, हम तो चले। और मेरा किराया, मेरा सामान बेचकर वसूल कर लेना। अरे का सामान? कौन सा सामान? ये मुर्गियां अबे रेगिस्तानी का थे। इन मुर्गियों से मेरा क्या भला होने वाला है? इन मुर्गियों को मामूली मत समझना, ये बहुत असील अंडे देती है। बस खाने की देर है, तुम भी असील हो जाओगे। अरे हम खानदानी असील हैं। वो तो तुम्हारी सूरत से जाहिर है, चक्की अंदर का बच्चा है। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। इस लंबे तड़ंगे मस्कीन का जूता चोरी कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, अपनी आदत से जो मजबूर हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं तीना जूती चोर हूँ, तीना जूती चोर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये पानी तो इंसान के कब्जे में नहीं। हाँ। जूती चुराने वाले, तेरा बड़ा शुक्रिया। हे अल्लाह, उसे माफ कर देना। इसलिए या तो वो बहुत जरूरतमंद था या अपनी आदत से मजबूर। अनभोल रे तू राही अनभोल। तुमने सुना नहीं? मालूम होता है आप अमेरिकन फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं। मजाक मत करो जी, ये बहुत सीरियस मामला है। तुमने चोरी की है, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? गुलजार फौरन मशवरा दो। मैं पुलिस को टेलीफोन करती हूँ, वो लोग हमें सही मशवरा देंगे। देखिए मोहतरमा, आप जब तक पुलिस से मशवरा करेंगे, वो चोर तो अपनी नाकामी के आंसू बहा के सो भी चुका होगा। क्या मतलब? सो चुका होगा? हाँ, वो इस वक्त बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भाग रहा होगा जी। मुझे बहकाने की कोशिश न करो। अगर चोर इस वक्त भाग रहा होगा तो तुम कौन हो और यहाँ कर क्या कर रहे हो? मुझे तो आपकी इजाजत का इंतजार है, वरना ये खाकसार तो चोर से भी ज्यादा तेज भागने के लिए तैयार। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टिपाई उठाकर सर पर मारूंगी। सूरज से तो आप अमन की देवी मालूम होती है। इन देवियों की सूरत पर मत जाना, ये हंसते हंसते हमला कर देती है। ये हुजूर शोर कैसा है? अरे एक शोर खत्म हो चुका है, दूसरे शोर का इंतजार करो। फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। अच्छा जी, पुलिस को टेलीफोन करो, पुलिस को टेलीफोन करो। खुदा करे किसी हवालदार साहब की शादी हो जाए। कह दीजिए पिस्टल मुझे दीजिए। क्यों दे दूं? मैं इसे गोली मार दूंगी। तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी लाश आपके घर से बरामद होगी, आप बदनाम हो जाएंगी। और अगर आप बदनाम हो गई तो पूरे शहर में आपका चर्चा होगा। लेकिन ये मत भूलिए, इसके साथ खर्चा भी होगा। आदमी सियासतदान मालूम होता है। बातों से बात नहीं बनेगी,
सीधी तरह इकरार कर लो कि तुम चोर हो। अगर आप दरख्वास्त करती हैं मोहतरमा तो मैं इकरार करता हूँ कि मैं चोर हूँ। झूठ बोलते हो। चोर तो डंडे खाकर भी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। सच बता तुम कौन हो? मैं वो बदनसीब तारीखी बेवकूफ हूँ कि चोर को आपके घर में आते देखकर उसे पकड़ने के लिए आ गया। तो फिर अब मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हो? चले आगे। मैं वो तलंगा बदनसीब हूँ कुड़िए कि ये चंद चोरी शुदा जेवरात के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपकी तवज्जो गुलनार से थैंक यू। मैं एक चोर का शुक्रिया अदा करने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं अपने उम्र भर के तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि ये शख्स चोर नहीं है। अगर ये चोर नहीं तो आधी रात को यहाँ क्या कर रहा था? ये सवाल वाकई मुनासिब है। बोलो क्या कर रहे थे तुम? जी जी मैं वो पार्क है ना, पार्क उसमें लेटा गाना गा रहा था। क्या बकवास है जी? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गाना तुम ही गा रहे थे? हाँ डैडी, एक सुरीली आवाज तो मैंने भी नींद की हालत में सुनी थी। अगर वो आवाज तुम्हारी थी तो फिर से सुना दो वो गाना। सुना दी तो हाँ वो गाना हाँ। और अगर मैं ना सुनाऊं तो फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करा देंगे। गिरफ्तार तो मैं पहले ही हो चुका हूँ। मैं धमकियों में आने वाला नहीं। मैं खुद ही थाने चला जाता हूँ। राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। नहीं दे रहा हूँ। तो रूहों ने आना आज। रूहों ने आना? तूने रूहों की टी पार्टी की है? अबे जहाँ तो जैसे बदरूहें मौजूद वहाँ रूहों का क्या कम। चल हट नांगेदा बच्चा। रूहों ने आना है। ये कहानी तो हम नानियों से सुना करते थे। रुक जाओ। मैं मानता हूँ तुम भूत हो, लेकिन खैर हो सकता है भूत ना हो, ये मेरे ज़हन का फतूर हो। खैर मैं फंस हो गया हूँ, लेकिन मैं बैठ के दिखाऊंगा कि शायद भूत ना हो। तुम उस वक्त से जब तुम मेरे हाथ आ जाए। मैं जरा नहा लूं, मैं निपट लेता हूं तुमसे। आ मेरे सामने। ये दुनिया का पहला भूत है जो शावर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कहा भूत साहब आप नहा रहे हैं तो आपको तौलिया की भी जरूरत होगी। लीजिए। अच्छा आज या तू रहे या मैं इस घर में। इलाही मैं कहां फंस गया हूं। कौन है भाई साहब? मैं वो हूं जिसने खड़े खड़े भूतों को जमीन में काट दिया है। मैं वो हूं जिसने खड़े खड़े भूतों की चांपे बनाकर बार बार लक्ष्मी चौक को बेची है। आज मैं भूतों की लाशों के अंबार लगा लूंगा। ना कोई भूत रहेगा ना भूतनिया।
बम्बैया क्यों कर रही है? क्या कर रही है? गुलहार, ये तेरे 3 हाथ है, इतना मोटा हाथ मत। ये क्या? गुलनार, ये शायद तुम्हारे वो मरहूम डैडी है। शायद इनको कब्र में गर्मी लगी है, तो ये हवा खाने के लिए बाहर आए है ना। आप तो बड़े अमीर मुर्दे हैं, आपकी कब्र एयर कंडीशन नहीं है। पालने वाले, आज 3 दिन हो गए हैं, मक्खियां मारने के अलावा कोई दूसरा काम भी नायब हो जाए। फिर कोई अकल का अंधा गांड का पूरा। मैं हाजिर हो सकता हूँ। आइए आइए, खमीन खमीन। तो आया। हेलो हेलो, हाँ जी, यस, आप जत्ते से बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ यस यस, जद्दे से याद आ गया है, सामान उतर चुका है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं। हम आपकी कंपनी को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए का चेक देने को तैयार है। जी हाँ जी, मेरा नाम राजा टुंडा, इस कंपनी का मैनेजर हूँ। हाँ ठीक है, ओके। देखिए, मेरा नाम नवाब बनने का है। अच्छा जी। गुजरना हुआ आपने सीमेंट की सप्लाई का टेंडर मांगा था। जी जी, हाँ हाँ हाँ, मांगा था, ठीक है। तो मैं यूनियन सप्लाई का मालिक हूँ और मैं 15 रुपए फी बोरी के हिसाब से आपको 1000 बोरी सप्लाई कर सकता हूँ। 15 रुपए बोरी? आपस की बात है, 5 रुपए फी बोरी आपका कमीशन होगा। मेरी कमीशन? जी हाँ, 5000 रुपए नक आपकी जेब में। मगर 10 रुपए बोरी में आप सीमेंट किस तरह सप्लाई करेंगे? आपस की बात है, आधा सीमेंट आधी चिकनी मिट्टी। अरे इंजीनियरों की परवाह न कीजिए, पास हम करवा लें। मगर ऐसे सीमेंट की बनाई हुई पुलें तो फौरन टूट जाएंगी। नहीं, पुलें पक्की बने तो हम फाके मर जाएं। पुलें टूटेंगी, नया टेंडर काल होगा। मेरा मालिक? अरे मालिक का वफादार हमेशा नौकर ही रहता है, कभी खुद मालिक नहीं बन सकता। और फिर तुम्हारे मालिक के तो हाल ही निराले हैं। चंद दिनों के लिए सेक्रेटरी रखता है, बातों बातों में उसे आसमान पर चढ़ा देता है, मेरे दिन धक्के देकर बाहर निकाल देता है। अरे मियाँ, अक्लमंद वही है जो जाने से पहले अपनी जेबें नोटों से भर ले, नोटों से। वेरी गुड, बात तो आपने बताइए कहीं ना, तो दिलवाइए टेंडर और साथ ही 15,000 रुपए का चेक भी। अक्लमंद आती हुई दौलत को ठुकराया नहीं करते। अच्छा, मेरी कमीशन पक्की है ना? बस तो आपकी बात पूरी पूरी मेरी समझ में आ गई। चले 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 इधर सुभान अल्लाह। आपकी नजर कमजोर है क्या? ठीक है ना? ये बोल हीरा, तुझे एक तोती दिला दूं? अपने लिए तो छोटा टोटा। Oh, Daddy. Oh my, may I come in, sir? Yes, come in. आपसे मिलिए नवाब इब्ने नवाब, नवाब फन्ने खां मतलब छन्ने खां, तहसील सियालकोट, सकना गुजरा वाला। यहाँ खैरियत और आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब है। ये आपसे मिलने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया आपका। आप हैं यूनियन सप्लाई कंपनी के चेयरमैन। हमने जो सीमेंट के लिए टेंडर मांगा था, उसी सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। मुलाहिजा फरमाइए, यही है वो कहानी बकरे। मजाक न कीजिए आप इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा। बात कर ली इनसे? जी हाँ, गाल तो मुक गई है। देखिए ना सर, कंपनी भी बड़ी ठोस है और मालिक भी बहुत ठोस है। 15 रुपए फी बोरी का फैसला हो चुका है, इसलिए हमें माल की फौरी जरूरत है। आप 15,000 रुपए का चेक इनको फौरन काट दें। माल तो वक्त पर पहुंच जाएगा। जी आप मुझ पर छोड़ दें जी। क्यों बगलोल सर? जमा बदतमीजी का कायल है।
वेरी गुड। चेक थामने से पहले मुझे 5,000 रुपया दीजिए। देखिए आप क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारे 5,000 कैसे? जी 5,000? जी कमीशन के जी। सर इन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाकर इनको 15,000 रुपए का चेक दिलवा दूंगा तो ये मुझे 5,000 रुपए कमीशन देंगे। आप निकालो 5,000 रुपए। देखिए आपको शदीद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अबे जावेद नारियल के बच्चे। सर इन्होंने ये भी कहा था कि हर बोरी में आधा सीमेंट और आधा चिकनी मिट्टी मिलाएंगे। ओह यू फूल! देखिए मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। क्या कर रहे हैं यार? क्या करेंगे ना कीजिए आप देखिए। Oh my God! What you do mean? Oh no! No, don't do that. अब आकर कभी नहीं बोल। तुम थे? मैं उतर बाकी। चल मैं तुझे। हेलो लड़की। अजय बहनों को लेते जाओ। ये क्या चक्कर है? मुझे अफसोस है कि तुम्हारी कमीशन के 5,000 गए। मगर सर ये बगले का बच्चा आपके घर में क्यों आता है? छोड़ो, पानी वाला जानवर है। चलो ये लो, ये तुम्हारा इनाम। थैंक यू। देखिए देखा दौलत की हवा कितनी ठंडी होती है। हाँ, अगर देर तक चलती रहे तो लू बन जाती है। मेरा मतलब है दौलत ही साथ आए उस साथ खर्च कर देनी चाहिए। मगर बतख की बची, इनाम मुझे मिला और चपटा तूने मार लिया। तो इसलिए कि आज क्लब में ऑप्शन डांसर का प्रोग्राम है। तो क्या चलना चाहिए? हाँ। आज तक बोल देंगे तो फिर चलो। तो चलो है। चला चले इस्तेमाल क्या करें? जब तक हम टिकटों की खिड़की तक पहुंचेंगे तुम्हारी रकासा अफ्रीका पहुंच गई होगी। भाई तुम मत धूप रास्ता निकालो। ये मुसीबत के वक्त तुम औरतें मर्दों की बराबरी का दावा क्यों छोड़ देती है? तुम्हें तो बातों के साथ कुछ नहीं है। देखो जी, एक उगालने की वो देखो तुम्हारा डजन। तुम इसको बातों में लगाओ, मैं भी आता हूँ। हेलो, यू गर्ल, शो देखने आई हो? हाँ, तुम अकेली ही आ गए? क्या करता तुम मुझे ले क्यों नहीं देती? हाँ, वो तुम्हारा गेंडर सेक्सी दफा हो गया कि नहीं? छोड़ो उनकी बात। I don't touch me, darling. I'm very sensitive puppy. क्या देख रही हो? Something wrong with my trouser? और it's imported cloth, darling. तुम्हें नहीं पता माल रोड की एक बहुत ही अच्छी दुकान से मैंने सिलवाया। I use this permanent custom बहुत ही। क्या हो गया? जल्दी से दौड़ सकते हैं। अरे भाई ये शोर कैसा था? ये टायर फट गया था। क्या? तुम्हारा जलूस निकल गया था। मेरा जलूस? हाँ। लैंग्वेज प्लीज मिस्टर। तो टिकटें दो जल्दी। टिकटें दो। लो। Come on, boy. क्या हो गया? क्या हो गया? हमको जगह दो। क्या करता? हमको जगह दो। अरे तुम क्या करता है? जगह दो। तुम अपन को चैंपियन मानते कि नहीं? वही हम तो मानता, पर वो नहीं मानता। वो कौन? वो सामने देखो। वो बोलता है वो तुम्हारा बाजू तोड़ देगा, तुम्हारा कान मरोड़ देगा, तुम्हारा नाक तोड़ देगा, तुम्हारा जबड़ा तोड़ देगा। हम उसके बच्चों को यतीम बना सकता है। तुम अपन का मैच करा दो। अच्छा, तो जो ही वो बाहर निकले तुम उसको पड़ जाओ। ठीक, अगर तुम जीत गया तो हम तुमको 100 रुपीज इनाम देगा। ये लो 20 रुपीज एडवांस। वेट करेगा मजदूर? Why not? 100 रुपीज के लिए अपन फॉरएवर वेट कर सकते हैं। अबे बाकी का सिर पे निकालो। गिरे तो तुम थे। हमको उस बॉक्सर ने नहीं, हमने उसको गिराया है। पैसा निकालो। क्या करते हो? चेन छोड़ो। निकालो। निकालते हो चेन तो छोड़ो। चेन तोड़ दिया तुमने। मम्मी को बताऊंगा। ये लो मम्मी। तुमने हमको ये क्यों नहीं बताया?
कि उस बॉक्सर का साथ वाला उसका भी नानी है। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। उन दोनों ने मिलकर हमारा कचूमर निकाल दिया और तुम बोलते हमको मालूम नहीं था। ऐसे मालूम नहीं था, ऐसे मालूम नहीं था। ये लो स्लीपिंग पिल्स, पानी में 2 अदद घोलकर पी लेना। 2 अदद, और अगर 2 से ज्यादा हो जाए? नहीं, सिर्फ 2। सिर्फ 2। थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज डॉक्टर। खुदा हाफिज डॉक्टर। गबरू जवान बेटे, तुम्हारी ये इज्जत अफजाई किसने की? डोंट आस्क मम्मी, डोंट आस्क मम्मी। अगर आप मुझे रिवॉल्वर लेकर देती तो आज मेरा ये हश्र न होता। ओ गॉड, मेरी हर हड्डी यानी हर बोन टूट चुकी है। ओ मम्मी आप मुझे रिवॉल्वर लेकर दे दें, मैं इंतकाम के मूड में हूँ। अगर मैं तुझे तोप भी ले दूं, फिर भी तू पिट कर आएगा। तो मैं क्या करूँ मम्मी, क्या? तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ करूंगी। गुलनार की जुर्रत अब शराफत की हदों को पार करती जा रही है। वो ये भी भूल गई है कि उसकी रगों में हमारे खानदान का खून दौड़ रहा है। कल सुबह मैं उसे भूले हुए सबक याद करा दूंगी। सबक याद करा? स्टूपिड। ओह गॉड। अरे किस मैदाने जंग पे आ रहे हो? डैडी, हमारा तो ख्याल था आप मीठी नींद सो रहे होंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। जी, एक चैंपियन से पकड़ 2-2 हाथ यानी के मुकाबला हो गया था। कौन जीता? जी, जीत गुलनार की हुई। बॉक्सिंग तुम्हारी और चैंपियन की हुई, जीत गुलनार गई। जी, आप तो माशाल्लाह खुद समझदार हैं जी। आप तो जानते हैं जी कि जब 2 लड़ते हैं तो तीसरे की जीत होती है। सियासी गुफ्तगू मत करो जी। मिस्टर राजा, इस दुनिया में तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई अजीज मौजूद है? जी, अजीज मेरी माँ है जी, लेकिन वो गांव में है। उन्हें यहाँ बुलवा भेजो, कहीं खत लिख देना, समझे? गुलनार, मार खा खा के मेरी हड्डी पसली एक हो गई है। अब मैं जरा कपड़े बदल लूं। हैं? जरूर, बड़े शौक से। जाऊं? हाँ। मेहरबानी, 2 गोलियां पानी में घोल कर दी जाऊंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा। गोलियों के बगैर नींद का आना मुश्किल है। मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, ठहरो। पर्दा 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 आ जाओ। अनारदाने, अब तू जाके सो जा। तुम्हें दवाई पिलाकर जाऊंगी। मुझसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम भी दवाई पियो। ओके, तो ये 2 गोलियां मेरे नाम। मुझसे 1, 2। पीरो चली गए पुत्र। पी प्याला खबरदार, कोई नहीं साथी खबरदार। नींद के नाम हसीन बैठ जाओ। राजेश, तुम अपनी माँ को खत लिख दो ना। अरे लिख दूंगा, जल्दी भी क्या है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलकर घाटे में रहोगी। वो जवान लड़की को देखकर फौरन बुर्का पहना देते हैं। तो मैं पहन लूंगी। मगर उनका ये भी ख्याल है कि लड़कियों की असल जगह जो है ना, वो क्लब नहीं, बावर्ची खाना। मुझे उनकी राय से इत्तेफाक है। कमाल है, तूने मेरे हर सवाल पर ठीक ठीक निशाने लगाए। क्यों, नींद आ रही क्या? मुझे नींद आ रही है। चलो फिर तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ा। मेरे ख्याल में ये गोलियां असर कर गई। तुम्हारा इस कमरे में ज्यादा देर तक बसना ठीक नहीं।
उठो 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 उठो, चले चले चले, शरीयत दबाने की दौरे की आओ, चले आओ। नहीं मैं नहीं। अरे आओ मैंने की बच्ची। तुम बड़े जालिम हो। क्यों, मैंने तेरा होका पानी बंद किया? नहीं, तुम मुझे अपने घर से निकाल दिया। एक बात कहूं, अपने दिल से तुम नहीं निकालोगे। अरे होकी की बच्ची, दिल पे तो तुम्हारा कब्जा है। जब जी में आए आओ, जब जी में आए जाओ, बस आओ जाओ आओ जाओ। बस 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 तुम मत बोलो, मैं बातें करूंगी, तुम सुनोगे, ठीक है ना? नहीं ठीक नहीं, बेहोशी के हाल में बातें नहीं किया करते। क्या क्या? मुंह से सच्ची बात निकल जाती। तो फिर सुनो एक सच्ची बात। अच्छा सुनाओ। मैं कहती हूँ सुनो ना। सुनाओ। तुम बहुत खूबसूरत हो। है ना सच्ची बात? कहो राजा, तुम सारी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत मत कहो। मैंने क्या था? मैं कहती हूँ कहो नहीं तो। अच्छा मैं कहता, मुझे जोटो मत मार। अच्छा। मैं राजा, हाँ। दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत मैन। अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या है? ये सीरिया पलट। अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हारे सोने का कमरा है। जाओ फिर सो जाओ। चलो चलो मरो उधर, चलो। तो इसका मतलब है कि तुम अपने कमरे तक अकेले जाओ। क्यों, मुझे रास्ते में कीचड़ काट दे? नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आऊँ। अच्छा ये चलो 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 चलो, ठहरो ठहरो। ये कितनी खुशबू आ रही है तुम्हारे गमले से। तेरी खातरी तो लगाई थी ये खुशबू मैंने, बेईमान कहीं के। अच्छा। वो देख तेरा कमरा आ गया, जाकर आराम से सो जा कबूतर की तरह आंखें बंद करके। अबे ओ बिल्ली की बच्ची, क्या तू अकेली जाएगी? कहाँ? तो देखो क्या कहा तूने? क्यों, मैं तुझे अपने कमरे तक छोड़ाता हूँ, तुम्हारे कमरे तक। चलो। हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे ख्वाबों के राजा। ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मैं भी सच्ची बात कह दूंगा। क्या कह दोगे तुम? बोलो बोलो, जल्दी बोलो ना। हाँ? कहाँ हो? इधर हूँ, इधर इधर। कोठे से चली गई? अरे मैं कह दूं? क्या कह दोगे? कह दूं? कह दो। कह दो कि बच्ची, मैं कह दूंगा। ये धक्का किसने दिया मुझे? पता नहीं किस। कह दूं? कह दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, बस सोकर जाके हैं। बदमाश लफंगे। मास्टर जी माफ कर दो, वो ये हमको कुछ कह भी नहीं सकते। माफ कर मास्टर साहब, माफ कर दो। मैं पढ़ूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। ये कौन है? बच्ची गुलनार पकड़ो, आगे सवेरे सवेरे क्या हो गया? शाबा गुलनार, अगर पकड़ लिया तो इसको छोड़ना मत, इस बर्फानी पता हो। खाला जान प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप। ये आपको क्या हो गया सुबह सुबह? आज तेरी माँ जिंदा होती तो तेरे सवाल का जवाब ज़बान से नहीं हाथ से देती। इतने जोर से उठता उसका हाथ कि तेरी बाकी नजरें हमेशा के लिए। मैंने क्या किया है आंटी? तुमने वो किया है जिसका तस्वर करते ही शरीर ज़ादियाँ जहर खा लिया करती है। इसे जहर खिलाने का इरादा है? थोड़ी सी गैरत बाकी है तो तुम ही डूब मरो। ये तरबियत दी है तुमने मेरी बहन की बेटी को। कौन सी गैर तरबियत याफ्ता हरकत की है गुलनार ने? एक गैर मर्द का हाथ थामे सो रही थी। नहीं डैडी,
रात हम लोग गलती से स्लीपिंग पिल्स खा गए थे, इसलिए यहाँ गिरकर सो गए। ये कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है जिसके लिए इस छड़ी के साथ साथ तुम खुद भी नाच रही हो। ये तुम कह सकते हो, इसलिए कि गुलनार की रगों में तुम्हारा खून नहीं दौड़ता। ये तुम्हारी बेटी नहीं। ये ठीक है कि गुलनार मेरी मरहूम बीवी के पहले चौर की औलाद है, लेकिन मैंने इसे ऐसी मोहब्बत से पाला है तो शायद इसका बाप भी इसे नहीं दे सकता था। हाँ। जब भी गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती फिर रही है, कभी तुमने इसके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा? देखिए, गुलनार जवान है, बालिग है, तालीम याफ्ता है। मेरी तरफ से उसे पूरी इजाजत है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला वो खुद करे। इसके मुस्तकबिल का फैसला तो मेरी मरहूम बहन मरने से पहले अपने आखिरी वसीयत में कर गई थी। उन्होंने कहा था कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ होगी। अव्वल तो मुझे इस वसीयत के बारे में शक है, क्योंकि इसकी रावी सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई गवाह नहीं है। और अगर ये सच है तो अभी इसका फैसला गुलनार के हाथ में है। ठीक है, बोलो गुलनार, तुम्हारा क्या फैसला है? फैसला करने से पहले बेटी ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं है। मेरा इस दुनिया में डैडी के सिवा कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने आज तक मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं। मेरा ये आखिरी फैसला है कि मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सुन लिया उसका फैसला? फिर जीत गए तुम। औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम एक मामूली सेलमैन थे। तुमने मेरी बेवा बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे ये बंगले, तुम्हारी ये कार, तुम्हारा ये लिबास, ये सब कुछ मेरी बहन की दी हुई बख्शिश है। इस दुनिया में तुम्हारी इज्जत तुम्हारा हक नहीं, मेरी बहन की दी हुई भीख है। बुलबुल का इस औरत ने झूठ कहा है। जिस वक्त मैंने गुलनार की माँ से शादी की थी उस वक्त उसके पास सिर्फ 20,000 रुपए थे। 20,000 के 20 लाख मैंने अपनी अनथक मेहनत से बनाए हैं। सर, इसके बावजूद मेरा ये मशवरा है कि वो 20,000 और ये 20 लाख इन दोनों को इकट्ठा करके अपनी मरहूम बीवी के कबर पे रखिए। है, हम दोनों मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी कमा खाएं। ओह मेरा बेटा, मेरे डैडी। अच्छा बेटे, फिलहाल मेरी कमाई का नाश्ता करो। नाश्तों में अंडा है? हाँ बेटे, अंडा बॉयल है फ्राई? जैसा तुम कहोगे। वो अंडा कछुए का तो नहीं है? तुमको कछुए के अंडे खाने के लिए। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। गुलनार कहाँ है? वो फरमाती हैं आज नाश्ता नहीं करूँगा। बड़ी मजेदार गर्म गर्म चाय लाया हूँ। चाय में तुम्हें किचन में भूल आया हूँ। क्या बात है, बड़ा हाफजा कमजोर हो गया तुम्हारा। बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने शादी से इनकार कर दिया इसलिए? अरे कुकी, ये तो हम की बात है। कदम से अच्छा शौहर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया। वो बहुत वफादार है, कभी कभार तुम्हारे पाँव भी दबा दिया करता। शौहर का शौहर, सहेली की सहेली। क्या? मैं कहती हूँ बाहर चले जाओ। और मैं कहता हूँ मैं नहीं आऊंगा। फिर नहीं जाओगे? ना। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? सच में चले गए, बुज़दिल कहेगा। तेरा ना छोड़ के जीवन कहाँ जाएंगे? कम रख मदद। वे तो फंस गई कुड़ी। दम रखे मजा चखे। सरकार जी, मेरे यार अबे बरखुरदार, तू क्यों हमारे बंगले के बीच में लुचतलने आ गया है? एक टांगे में औरतें आपका पूछ रही हैं। मेरा पूछ माँ होगी? माँ, बेबे। राजे, गुलनार भाग क्या, मेरी बेबे हुई है। टांगे वाले को पैसे दे दिए? दे दिए। चलो चलो गुलनार।
अबे इतना, अबे पटाखी बंद कहाँ मार गई देखो। सुनो, जल्दी से चाय का इंतजाम करो और हाँ बिस्किट वगैरह भी साथ लेकर आना। बहुत अच्छा। गिराएगा नहीं माँ, गुलनार जो है ना वही माँ से चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ 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 माँ, कैसी बातें कर रही है तू। मेरे सूरत की लड़की को तो कोई चौथी बीवी बनाने को तैयार ना। अल्लाह क्यों? तू अपनी सूरत को आईने की बजाय माँ की आंखों से देखा कर, आशिक हो जाएगा। माँ तूने तो बिला वजह मेरी तारीफ फिर शुरू कर दी। मैं तो गुलनार की खूबियां बयान कर रहा हूँ। माँ गुलनार जो है ना, गुलनार तुझे बहुत पसंद है। माँ से फिर मारा पागल गई। बस क्या बताऊँ माँ जी, मैं तो बिल्कुल लगा गया हूँ। वो कुकी आई है। कुकी? कुकी कौन? कुकी माँ, गुलनार जो है ना, गुलनार है ये बिल्कुल कुकी जैसी है। कुकी, गुलनार, छोड़ मेरा हाथ। अरे अंदर आ, मेरी माँ तुझे देखना चाहती है ना। हाँ, अंदर आना ना। माँ, ये कुकी की बच्ची जिद कर रहे तो खुद ही आकर देख ले इसे। अरे छोड़ उसका हाथ पेशा, छोड़। देख, मैं शगन पूरी किए बगैर इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। अच्छा, इसकी माँ बाप यही रहते? जी हाँ, मेरे किराएदार हैं। क्या? मेरा मतलब है कि इसकी माँ बेचारी मर चुकी है और बाप जिंदा है, उसी ने इसको पाला है। तुम्हें बाप ने पाला है? तो क्या मैं पालता? सकते हो। मेरा मतलब है कि इसके बाप की जो दूसरी बीवी थी ना, वो इसको जहेज में लेके आई थी। मतलब ये कि ये उसकी पलेठी रीति है। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ। जी शुक्र है। मेरा मतलब कि आप समझ गए। मैं तेरी मम्मी का जोड़ा और अंगूठी लेकर आई। एक जाम क्यों? जी मैं जाम पीकर बदनाम नहीं होना चाहता, और वैसे मैं शराब नहीं। शराब नहीं पीते? बिल्कुल। अरे पी लो, सारे गम गलत हो जाएंगे। मुझे कभी गम हुआ ही नहीं तो गलत क्या हुआ? तुम्हें गम नहीं हुआ? नहीं। ओए इससे कभी गम ही नहीं हुआ। इससे कभी नहीं हुआ। ख़वातीन हजरात, मैडम होबो अभी अपना तूफानी रक्स पेश करेंगी, लेकिन वो अकेली नहीं नाचेंगी। आज उनके साथ इस हाल का सबसे हसीन मर्द रक्स करेगा। हम रक्स चुन लिया गया। ठीक है, मैं तुम्हारी पूछ से पैर रख देता। गुलनार, चूंटियां कौन? अरे नेवर माइंड, ये मिस होबो के मुलाजिम है। हाँ हाँ। और गुलनार, और तुझ पे खुदा की मार कितने फंसाते ही। क्या सोचेंगे? शेरबन शेर शाबाश। राजे, बात तो सुन। क्या बात है? कोई काम ऐसा है जो तुम्हें ना आता हो? मुझे सिर्फ रोना नहीं आता। और अगर किसी दिन तुम्हारी आंखों से आंसू निकले तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिक्र तुम मेरे मुतालिक बोला मेरी हड्डियां सुरमा बनाएगा
मैं चैंपियन के बारे में ऐसा बोला। वेल एंड गुड, तुम वाकई बॉक्सर है। मगर भाई साहब, आप मुझसे लड़ना क्यों मांगते हैं? तुम बोला तुम मेरी हड्डियां सुरमा कर देगा। किसने बोला? अपन के दोस्त ने बोला। उसने झूठ बोला, और झूठ की सजा यह है कि सबसे पहले हम